हेलो स्टूडेंट, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाना है। ये हमने क्लास 10th में भी सीखा था। कुछ बेसिक जब मैं कराने जा रही हूँ। पहले 30 1/4 ये कितना हो गया 1/2। 45 2/4 ये कितना हो गया 1/2। 60 √3/4 ये कितना हो गया √3/2। 90 4/4 ये हमारे पास कितना हो गया 1। नेक्स्ट कॉसिटा 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ये हमारे पास साइन और कॉस की निकाल ली हमने, वैल्यू निकाल ली। किसकी हेल्प की से? टेबल की हेल्प से। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जो हमारे साइन और कॉस हैं वो बेसिक है। अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता हो तो हम टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो साइन और कॉस तो बेसिक फॉर्म्स है। टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट वो क्या है? ड्राइव्ड फॉर्म्स है। इन टेबल की हेल्प से हमने कुछ सम निकालने हैं। इसकी हेल्प से सम तो हमने क्लास 10th में भी निकाले थे, पर क्लास +1 में हमारे साथ इसके साथ कुछ रेशियोज ऐड होगी। जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हमने रेशियो को फाइंड करने के लिए इस टेबल को माइंड में लेके चलना है। हमें पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव है। सेकंड में हमारे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ में कोस एंड कोसिकेंट पॉजिटिव है। अब मैं इनसे रिलेटेड एक सम निकालने जा रही हूँ। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू -12/5। कॉट थीटा हमारे पास कितना गिवन है? -12/5 कॉट थीटा। और हमें बताया गया है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमने अदर 5 टी रेशियोज क्या करनी है? कंप्यूट करनी है। सबसे पहले मेरे को कॉट की वैल्यू गिवन है और इससे मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? टैन थीटा की। टैन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? -5/12। कितनी होगी? -5/12, क्योंकि कोट और टैन एक दूसरे का क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी आपको लास्ट वीडियो में, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा। मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट है, मैंने ऊपर की है, तो मैं यहाँ पे टैन की वैल्यू फिल करके किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? सीकेंट की। 1 टैन थीटा की वैल्यू मैंने कितनी फिल कर दी? -5/12। तो ये मेरे पास कितना बन गया? 1 + 25/144। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया कैलकुलेशन करके? 169/144। अगर मैंने सीकेंट थीटा निकालना हो तो यहाँ से ये इधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया? +-13/12। यहाँ से मैं कॉस थीटा भी निकाल सकती हूँ। कॉस थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा? 12/13। कितना आ जाएगा? बट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब मैंने कॉस भी निकाल लिया, टैन भी निकाल लिया, सीकेंट भी निकाल लिया। अब मेरे पास कौन सा एंगल निकालना बाकी है? साइन थीटा। साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? टैन थीटा × कॉस थीटा। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि टैन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। टैन थीटा इंटू
क्योंकि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू भी है और cos थीटा की वैल्यू भी है। तो मैंने tan थीटा की वैल्यू कितनी पुट करती, -5/12। cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, -12/13। 12 से 12 कट हो गया तो कितना आ गया, 5/13। सेम बन गया, साइन क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आना ही था बिकॉज दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई तो हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 13/5। यही इस सम में हमें क्या गिवन था, सम में हमें गिवन था कि हमें कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -12/5। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा हमें कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर दिया हुआ है, सेकंड में। और हमने अदर 5t रेशियोज फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कॉट गिवन है तो उससे हम tan फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज tan एंड कॉट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -5/12। फिर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है तो हमने tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी -5/12। इसको कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ गया, 169/144। तो सीकेंट के स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया, √ बन गया। 169 का कितना निकल गया, 13, 144 का 12, प्लस माइनस लगा दिए हमने। बट सीकेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बिकॉज दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सीकेंट की वैल्यू पता चलते ही हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, cos थीटा की, बिकॉज सीकेंट थीटा एंड cos थीटा आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। cos थीटा कितना आ गया, -12/13। अब हमारे पास 2t रेशियोज पेंडिंग रहेगी जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। कौन कौन सी, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा इंटू cos थीटा। वो कैसे, tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो इससे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा, साइन थीटा, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ये दोनों हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, -5/12। cos थीटा की कितनी आ गई, -12/13। तो साइन थीटा कितना आ गया, 5/13। कोसिकेंट थीटा कितना आ गया, 13/5। जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसके साथ का मैं करवाने जा रही हूं। कहते इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहते जो थीटा है हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ ध्यान में रखना है कि क्या हमें गिवन है, क्या हमने निकालना है, किस तरफ से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे cos एंड सीकेंट आर पॉजिटिव, अदर t रेशियोज आर नेगेटिव। मैं ये बात इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये बात आपके फिंगर टिप्स पर हो जाए, आपको ये ना लगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी डिफिकल्ट। आपको ऐसे लगे कि आपने तो प्ले करते हुए सब कुछ सीख लिया। इसलिए मैं बार बार क्वाड्रेंट का नाम बताते ही बता रही हूँ कि इस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव होगी, इस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव होगी। cos थीटा मेरे पास कितना दिया हुआ है, 5/13। cos थीटा मेरे को पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव ही आना था बिकॉज दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने किस चीज की वैल्यू पता करनी है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू मैंने किस चीज की निकालनी है, 13 साइन थीटा प्लस 5 सीकेंट थीटा ओवर 5 tan थीटा प्लस 6 कोसिकेंट थीटा।
मैं कैसे इस सम को सोल्व करूंगी। इस सम को सोल्व करने से पहले मेरे को कौन कौन सी टी रेशियोज पता होनी चाहिए। मेरे को एक तो साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक सीकेंड थीटा की, एक टैन थीटा की, एक कोसिकेंड थीटा की। मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो मैं इससे सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाल लूंगी। सीकेंड थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 13/5। कितनी आ जाएगी, 13/5। बट मैंने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, बट मेरे पास बाकी टी रेशियोज की वैल्यू मैंने निकालनी है। वो मैं कैसे निकालूंगी। मैंने ये कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट में मैंने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। मैंने इसको ओ ले लिया, इसको एम ले लिया और इसको क्या ले लिया, पी ले लिया। अगर मैंने एमपी निकालनी हो, यहां से एमपी निकालनी हो, तो एमपी की स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, ओपी की स्क्वायर माइनस ओएम की स्क्वायर। क्यों आ जाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दी। मेरे पास ओपी कितनी है, ओपी कितनी है मेरे पास, 13 की स्क्वायर माइनस ओएम कितनी है, 5 की स्क्वायर। मेरे पास 13 की स्क्वायर 169। मैं 13 के 5 के कुछ भी लगा लूंगी, क्लास 10th में हमने इसके बारे में डीपली पढ़ा है। 169 के की स्क्वायर माइनस 25 के की स्क्वायर, मेरे पास कितना आ गया, 144 के की स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे पास एमपी कितनी आ गई, एमपी मेरे पास कितनी आ गई, 12 के प्लस माइनस। कितनी आ गई, 12 के प्लस माइनस। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा, वो मेरे पास क्या हुआ, एमपी अपॉन ओपी होगा। क्या होगा, एमपी अपॉन ओपी। एमपी मेरे पास कितना है, -12 के। ओपी मेरे पास कितना है, 13 के। तो ये मेरे पास कितना आ गया, -12/13। कितना आ गया, -12/13। अब मैंने कौन सा थीटा निकालना है, टैन थीटा। टैन थीटा मेरे पास क्या होगा, एमपी अपॉन क्या होगा, ओएम। क्या होगा, एमपी अपॉन ओएम। वो कितना आ गया, -12 के अपॉन 5 के। तो वो मेरे पास कितना आ गया, -12/5। तो मैंने सीकेंड थीटा निकाल ही लिया था, उसका रिवर्स करके वो मेरे पास कितना आ गया था, 13/5। और मेरे पास कोसिकेंड थीटा, इसको रिवर्स कर दूंगी। कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल आ गया, -13/12। जो जो टी रेशियोज मेरे को चाहिए थी वो मैंने सभी क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो मेरे पास क्या था, 13 साइन थीटा प्लस 5 सीकेंड थीटा अपॉन 5 टैन थीटा प्लस 6 कोसिकेंड थीटा। अब मैं इसमें वैल्यू फिल कर दूंगी। 13 साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, -12/13 प्लस 5। मेरे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 13/5। फिर मेरे पास 5 टैन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, -12/5 प्लस 6। कोसिकेंड थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, -13/12। 13 से 13 कैंसिल कर दूंगी, 5 से 5 जहां पे कितना आ गया, 2। तो मेरे पास कैलकुलेट करके कितना बन गया, -12 प्लस 13 अपॉन -12 -13/2। इसको कैलकुलेट करके आ गया 1 -37/2। तो आंसर कितना आ गया, -2/37। ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट था। डिफरेंट क्या कि अदर टी रेशियोज निकालने के लिए हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी पड़ी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ी। कि हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी, थर्ड साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल के फिर इस सम को सिंप्लीफाई किया।